सरकारी मुलाजमीन स्टेट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, बदनवानी का या करप्शन रिलेटेड कोई केस हो, उसमें कार्रवाई अब पुलिस भी कर सकेगी। लोकल पुलिस या स्टेट पुलिस ऑथराइज है, वो एलिजिबल है, वो इस बात के लिए हकदार है कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। उसको एजेंसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है या एजेंसी से इजाज़त तलब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अदालत उज़्मा में बात जब पहुंची तो वहां से एक जजमेंट आया और मैं जजमेंट पढ़कर आपको सुना देता हूं। और जिसने ज़्यादा इस पर तफसीलात पढ़नी भी है, बार एंड बेंच पर वो चले जाए, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का फैसला भी। स्टेट पुलिस करप्शन से रिलेटेड किसी केस में एंटी करप्शन एक्ट या पीसी एक्ट के तहत स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन के खिलाफ तफ्तीश कर सकते हैं और चार्जशीट भी दाखिल कर सकते हैं। अदालत उज़्मा या सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि किसी भी मरकजी सरकारी मुलाजिम या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले स्टेट पुलिस को सीबीआई से किसी भी तरीके से परमिशन लेने की, पेशगी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस जेपी पाद्रीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा साहब, इन पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। और पीसी एक्ट के तहत आने वाले जो क्राइम्स हैं या जराइम हैं, उनकी तफ्तीश स्टेट एजेंसी, मरकज़ की कोई एजेंसी या किसी भी पुलिस एजेंसी के ज़रिए की जा सकती है। पहले तो इसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। फिर कहा गया कि मुतलका जो एक्ट है उसकी दफ़ा 17 में ये बातें दर्ज है, बशर्ते ये कि तफ्तीश करने वाला जो पुलिस अफसर हो मुकर्रर रैंक का हो। अगर कोई सीनियर अफसर है, उस रैंक का है, सो वो कार्रवाई इस तहकीकाती अमल को आगे बढ़ा सकता है, निचले लेवल का कोई नहीं। इसके अलावा बेंच के मुताबिक दफ़ा 17 स्टेट पुलिस या किसी भी रियासत को, किसी भी स्टेट को, स्पेशल एजेंसी को मरकज़ी मुलाजमीन या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ रिश्वत, बदनवानी हो या बदनवान तर्ज अमल हो, मिसकंडक्ट हो, इस तरह की कोई केस हो रिश्वत से मुतल्लिक, तो तफ्तीश से ना तो खारिज किया जा सकता है, ना ही एजेंसी को रोका जा सकता है और ना स्टेट पुलिस के काम में दखल दिया जा सकता है। एजेंसी अगर काम करती है तो तालमेल ज़रूरी हो। अदालत के मुताबिक सहूलत और काम के दबाव से बचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजमीन और इसके इदारों के खिलाफ रिश्वत के केसेस की तफ्तीश आमतौर पर मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो, जिसको आप सीबीआई कहते हैं, इसकी सपोर्ट की जाती है। जबकि स्टेट के अंदर या इसके इदारों के जो मुलाजमीन हैं, ऐसे केसेस में एंटी करप्शन ब्यूरो, जो जम्मू कश्मीर में भी 2020 से काम कर रहा है, ये जिम्मेदार होती है। लेकिन बेंच के मुताबिक पीसी एक्ट के तहत सेक्शन 7 जो जराइम काबिल दस्तंदाजी हैं, पुलिस कॉग्निजेबल है, कार्रवाई कर सकती है। इसलिए स्टेट पुलिस भी उनकी तफ्तीश करने के साथ साथ चालान भी पेश करने की ज़रूरत पड़े, इल्ज़ामात की बुनियाद पर वो किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ये ना सोचें कि स्टेट पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब तक मरकज़ी एजेंसी कुछ ना करेगी। अदालत के मुताबिक वो इख्तियारात हैं, कार्रवाई होगी। और ये हुक्मनामा सरकारी मुलाजमीन के लिए भी है और उन एजेंसीज़ के लिए भी जो स्टेट पुलिस के कामकाज में डायरेक्टली दखल देते हैं और कई केसेस को रोक दिया जाता है।